हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी चैट में। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग प्रकार की परमानेंट वैकेंसीज़ निकली हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो कंप्लीट देखना, कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आज ही रिलीज़ किया गया है और आप खुद से पढ़ना चाहें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। और आज से ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट रहेगा आपका NT 1, 2, 15, 15 अलग अलग प्रकार की ये पोस्ट निकली हैं। और देखिएगा, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो गए हैं और 18 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी मिडनाइट 12 बजे तक। और बाद में आपको जो फॉर्म आपने फिलअप किया है उसका प्रिंट आउट निकाल के सारे सेल्फ अटेस्टेड आप उसको सेल्फ अटेस्टेड करके और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के साथ में वो भी अटेस्टेड लगाने हैं। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 25 मार्च तक जो एड्रेस यहाँ पर बताया गया है, डिप्टी रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, मेफील्ड गार्डन, सेक्टर 51, गुरुग्राम 12-20-03, इस एड्रेस पर आपको पहुँचा देना है। तो इस बात का ध्यान रखिए। आपको फॉर्म भर के ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका उसको अटेस्टेड करके फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे 10th 12th की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की, कास्ट सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स एक लिफाफे के अंदर डाल के और यूनिवर्सिटी के जो ये एड्रेस दिया है इस एड्रेस पर भेज देने हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो देखिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले जो पोस्ट है वो आपकी कम्युनिकेशन ऑफिसर की पोस्ट है। पे लेवल अच्छा खासा है, एक ही वैकेंसी है इसकी और जनरल की वैकेंसी है। कोई भी अप्लाई कर सकता है। जनरल में सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी की जो पोस्ट होती है उनमें जो कैटेगरी कैंडिडेट हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं। फिर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, पे लेवल 6 है और ग्रुप सी की ये पोस्ट है, सारी यहाँ पर दी गई हैं। सी जान जिनके आगे लिखा गया है। जनरल की एक वैकेंसी है। फिर लैब असिस्टेंट फिजिक्स की एक वैकेंसी है। फिर EBPX ऑपरेटर की एक वैकेंसी है जनरल की। केयर टेकर की 2 वैकेंसीज़ हैं जनरल की, यानी कि सभी अप्लाई कर सकते हैं इनमें। स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश की 2 वैकेंसीज़ हैं जनरल की। फिर हिंदी की जनरल PWD कैंडिडेट की वैकेंसी है एक। फिर आती है दफ्तरी की 2 वैकेंसीज़ हैं, SC की एक, EWS की एक। इनमें सिर्फ कैटेगरी वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। फिर लाइब्रेरी रजिस्ट्रार की वैकेंसी है एक। फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक वैकेंसी है, कुक की एक वैकेंसी, ग्राउंडमैन की एक वैकेंसी। ये सारी जनरल की वैकेंसीज़ हैं, यानी कि सभी अप्लाई कर सकते हैं इनमें। और फिर ट्यूबल ऑपरेटर, गार्ड, PN इनकी भी वैकेंसी हैं। एक वैकेंसी ट्यूबल ऑपरेटर, 2 गार्ड की और PN की एक वैकेंसी। तो ये सारी ग्रुप डी की पोस्ट हैं। ग्रुप डी की आप देख लीजिएगा, इनके लिए अलग पेपर होगा। और ऊपर जो ये पोस्ट हैं आपकी, ये इस ग्रुप सी की पोस्ट है, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। और इनके लिए पेपर अलग अलग होगा, ग्रुप सी के लिए अलग होगा, ग्रुप डी के लिए अलग होगा। पे लेवल आपका ग्रुप सी का जो 19,900 पे ग्रेड होता है वहीं रहेगा आपका, यानी कि आपको फर्स्ट सैलरी आपकी अराउंड 23-24 हज़ार के अराउंड रहेगी। और ये ग्रुप डी वाली जो पोस्ट है इनमें आपकी जो सैलरी है वो फर्स्ट सैलरी आपकी 21-22 हज़ार के अराउंड आपकी फ़र्स्ट सैलरी रहेगी। तो ये बात हो गई वैकेंसीज़ की। अब आगे बात करते हैं, देखिएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखने, ये यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म आप प्रिंट भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको अटेस्टेड करके साइन करके उसके ऊपर फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करके फिर इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार से लेके यहाँ तक गुरुग्राम हरियाणा 12-20-03 यहाँ तक ये एड्रेस रहेगा। इस एड्रेस पर आपको 25 मार्च तक शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म बाई पोस्ट बाई हैंड किसी भी तरह से आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। और आगे देखिएगा क्या कुछ डिटेल्स हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट फॉर्म आपको अप्लाई करना है। एक ही फॉर्म के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि ग्रुप डी वाली, ग्रुप सी वाली सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो सभी के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना है, अलग अलग लिफाफा आपको को तैयार करना है, अलग अलग सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के भेजना है। यार है तो सिस्टम ख़राब ही है। कितने, यानी कि ग्रुप सी वाली तो बहुत पोस्ट हो गई, यहाँ पर 6-7 के करीब पोस्ट हो गई। ग्रुप डी वाली 6-7 कर भी कह सकते हैं, लेकिन जिनको अप्लाई करना है भाई सभी को अलग अलग अप्लाई करना है, अलग अलग लिफाफा तैयार करना है, सारे अलग अलग लिफाफा में सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगा के डाल के भेजनी है। तो इस प्रकार ये सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बताया है।
और एज लिमिट 18 से 42 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वहीं जो होती है वहीं सेम है। और आगे बात करें तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्ज़ाम के थ्रू रहेगा। रिटन एग्ज़ाम में 50% नंबर लेना तो अनिवार्य रहेगा जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, और 47.5 नंबर आपको SC BC PWD कैंडिडेट हैं उनको लेना अनिवार्य रहेगा। अगर आपने इतने नंबर नहीं लिए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। और आगे बात करें तो देखिएगा यहाँ पर फ़ीस, शायद फ़ीस नहीं है इसमें, और आगे मिलेगी मैं बता दूंगा आपको, वीडियो देखते रहिएगा आपको मिल जाएगी डिटेल। अब देखिएगा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ है। सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के अंदर, और 5 साल का एक्सपीरियंस। फिर अकाउंटेंट के लिए आपके BCom होनी चाहिए 60% मार्क्स के अंदर, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BSc होनी चाहिए आपके पास, फिजिक्स उसके अंदर होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर EBPX के लिए आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और केयर टेकर के लिए 12th पास। फिर स्टेनो टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएट प्लस स्टेनो आपको आनी चाहिए। स्टेनो की जो स्पीड होती है, स्टेनो यानी 80 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड, और 20 पर मिनट आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड। और स्टेनो हिंदी के लिए भी सेम रहेगा, ग्रेजुएट प्लस आपको स्टेनो आनी चाहिए। फिर दफ्तरी के लिए +2 पास, लाइब्रेरी रजिस्टर के लिए +2 पास, और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी +2 पास होनी चाहिए। आप यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट का कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, तो +2 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुक के लिए 10th पास, ग्राउंडमैन, ट्यूबवेल ऑपरेटर, गार्ड, PN, इन सब के लिए आप 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर वेटेज दी गई है। 5% 10th के नंबर लिए जाएंगे, 5% 12th के, 10% ग्रेजुएशन के, 10% PG के, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के। फिर रिटन टेस्ट भी रहेगा इसमें 50 नंबर का, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें, और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। इस प्रकार 100 में से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर आपका जो ग्रुप C की पोस्ट है उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। आपका 95 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, और 5 नंबर का आपका सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए जाएंगे, और 100 में से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। सोशो इकोनॉमिक के क्राइटेरिया के इनके आपके घर में कोई भी सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए, आपकी इनकम 180 से कम होनी चाहिए। अगर आपके फादर पहले एक्सपायर हो गए थे तो भी आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, या फिर आप विडो हैं तो भी आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ क्राइटेरिया होता है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो वो 5 नंबर ले सकता है। और 95 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 95 नंबर में आपके सभी सब्जेक्ट के कवर किए जाएंगे, और वो देखिएगा आगे। ग्रुप D वाला भी साथ ही बता देता हूँ। ग्रुप D के लिए भी सेम सिलेक्शन प्रोसेस है। 95 नंबर का आपका एग्ज़ाम, और 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। और सिलेबस देखिएगा यहाँ पर तकरीबन 75% वेटेज आपकी जो HSSC फॉलो करती है वहीं बताया गया है यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, ये सब कुछ रहेगा। 10th तक का आपका लेवल रहेगा, और 25% वेटेज आपकी हरियाणा GK की रहेगी। और ये सब कुछ है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं बचा होगा आपका, और अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं सभी को अप्लाई करना है। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग फॉर्म आपको अप्लाई करना है, अलग अलग लिफाफा तैयार करना है। वहीं लिफाफा आपको अलग अलग आपको गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना है। एड्रेस मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।